हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रूब्रिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रथमेश झा और आज हम लोग 10th की ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में ये फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब बेसिक में क्या रहेगा कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो चीज़ें रहेंगी। और आज उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट के बिना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा नहीं जा सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली पढ़ा जा सकता है लेकिन प्रूफ नहीं हो सकता है। पढ़ने का तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद फिर हम लोग प्रूफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और 10th में भी इस साल पढ़ेंगे। और अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था, लेकिन अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग बोलोगे सर मतलब बार बार वही चीज़ क्यों पढ़ना है। तो इस साल हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले पाइथागोरस थ्योरम को, और चीज़ें की जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले डिटेल्स है वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कभी पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया है ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी मेरा राइट एंगल हो गया। तो एंगल बी के सामने वाला साइड, ठीक है, एंगल बी के सामने वाला साइड क्या है, एसी है। एसी को हम लोग, ये जो है ना एंगल बी के सामने जस्ट अपोजिट वाला साइड है ना, तो इस एसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे एसी को, हाइपोटेनियस। ओके, तो ये जो साइड है, अब ये तो हाइपोटेनियस हो गया एसी। अब ये ए बी और बी सी क्या होगा, तो ए बी और बी सी जो है, ए बी और बी सी जो है, इसको हम लोग बोलेंगे साइड मेकिंग एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, साइड मेकिंग, मेकिंग राइट एंगल, साइड मेकिंग राइट एंगल। ओके, इसे ए बी और बी सी को बोलेंगे। इसमें से इसको हम लोग फर्स्ट साइड बोल सकते हैं, इसको सेकंड साइड बोल सकते हैं, या फिर इसको यदि मैं इसको फर्स्ट साइड बोलूंगा तो इसको मैं सेकंड साइड बोलूंगा, इसको यदि मैं फर्स्ट साइड बोलूंगा तो इसको मैं सेकंड साइड बोल दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो साइड वन का स्क्वायर, साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनस क्या, मेरा एसी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन क्या मेरा, यदि मैं साइड वन ए बी कंसीडर करूँ, यदि मैं साइड वन ए बी कंसीडर करूँ तो साइड टू मेरा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यदि मैं साइड वन बी सी कंसीडर करूँ तो साइड टू क्या हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा, राइट है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस साइड टू क्या मेरा, बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ था। ओके, ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम लोग अब तक पढ़े हैं एग्जांपल। ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ AB is equals to, AB is equals to 3 and BC is equals to 4, then find, then find AC, then find AC। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। मैं ट्रायंगल बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल बी जो है मेरा क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना लेता हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया। ओके, तो यहाँ पे AB कितना है मेरे पास, एंगल बी 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे एंगल बी मैंने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना जरूरी है। सपोज यहाँ पे एंगल, यहाँ पे तो अभी फिलहाल एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यदि एंगल सी 90 डिग्री दिया होता है, यदि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया होता है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया होता, तो यहाँ पे जो है एंगल सी मेरा दिख रहा है मुझे, ये मेरा सी यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे होता। ओके, लेकिन फिलहाल एंगल बी दिया तो सी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ए बी इज इक्वल टू कितना, 3, ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू कितना, 4, एंड ए सी क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। ए सी जो है मुझे फाइंड करना है। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट है। अब मुझे मालूम है अभी ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं पहले लिख दूंगा सिंस इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा मतलब क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है मेरा AC,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर, साइड वन मेरा यदि मैं ए बी लूंगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये कहाँ से आया मेरे पास, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, इसलिए मैं लिखूंगा पी जी टी। ये मैं कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। देयरफॉर चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। एसी का वैल्यू कितना दिया है, एसी तो मुझे बोल रहा है फाइंड करने को, एसी का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है। एसी को मैं लिख देता हूँ एज इट इज। ओके, एसी का वैल्यू कितना लूंगा मैं, एसी को लिख दूंगा मैं एज इट इज, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, ए बी का वैल्यू मेरे पास है कितना है, 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 लिखा मैंने, फिगर में भी 3 दिया है। ए बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर। ये सब वैल्यू मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो ये सब वैल्यू गिवन मेरे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, राइट है ना। एग्जाम्पल का जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मुझे दिया हुआ था, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे गिवन, ये मेरे पास गिवन था। ओके, तो देयरफॉर अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा आ रहा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड आता है कि स्क्वायर करने आता है कि नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ओके, 9 प्लस 16 कितना होगा, अब एडिशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एडिशन तुमको आता ही होगा, 25 होगा, काउंट कर लो, चलो 9 प्लस 16 25, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो देखो बचपन में तुम लोगों ने किया रहेगा, बचपन में तुम लोग बचपन से पढ़ते हो, और यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग बी है, ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी। एक्चुअली हम लोग पढ़ते ऐसा है कि दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। सपोज मेरे पास दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। मतलब स्क्वायर वाला टर्म जो है वो हटाऊंगा, तो इस साइड में दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, देयरफॉर स्क्वायर हटाने के लिए तो यहाँ पे AC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25। ओके, अब स्क्वायर रूट में मैंने 25 लिख दिया, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 होता है, तो AC का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया 5। AC का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया 5, AC का वैल्यू मेरे पास मिल गया 5, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट है ना, तो ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने जो पढ़ा, तो ये एक्चुअल में कैसे आता है, कैसे प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रूफ समझने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट जो है वो हमको जानना जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से पहले। तो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। ओके, मतलब क्या बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या रहेगा, पहला लाइन क्या बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पहला लाइन बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहले हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC, इसका नाम मैं क्या देता हूँ ABC। ओके, ABC मैंने नाम दे दिया। अब क्या बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया था ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, इसके ऊपर ये जो मेरा हाइपोटेनियस हो गया इसके ऊपर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा। एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो कहाँ से ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब क्या, एल्टीट्यूड मतलब होता है क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब हाइट ड्रॉ करना है उसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर मैं कहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर में ए से तो ड्रॉ कर नहीं सकता, मैं सी से भी ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, मैं सी से भी ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, राइट है, यहाँ से कैसे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, तो मैं इस पे एसी पे मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी से एसी के ऊपर, तो ये मेरा पॉइंट हो गया डी। ओके, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनियस पे, तो हाइपोटेनियस पे जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया उस एल्टीट्यूड का नाम क्या हो गया मेरा, मेरा एल्टीट्यूड का नाम क्या हो गया BC, एल्टीट्यूड का नाम क्या हो गया मेरा BC। अब क्या बोल रहा है देन द टू ट्राइंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू, देखो अभी पहले ये ओरिजिनल ट्राइंगल है मेरा ABC, ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल है, और टू ट्राइंगल और फॉर्म हुआ है, कौन कौन सा, एक ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और एक ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। ये ट्राइंगल का नाम क्या है ADB, और ये ट्राइंगल का नाम क्या है BDC। एक ट्राइंगल मेरा फॉर्म हुआ है ADB और एक ट्राइंगल मेरा फॉर्म हुआ है BDC। ओके, तो ये जो तीनों ट्राइंगल है ना क्या बोल रहे हैं तीनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा, थ्योरम क्या बोला तीनों जो ट्राइंगल है वो क्या होगा सिमिलर होगा। मतलब फिर से मैं बोलूँ तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल
ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। समझ में आ रही बात? ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। लेकिन ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कैसे होगा, वही हम लोग ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि तीनों ट्रायंगल जो सिमिलर होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने फिगर तो बना लिया। मेरा फिगर क्या हो गया, फिर से मैं फिगर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा फिगर क्या हो गया? ट्रायंगल ABC हो गया मेरा फिगर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल ABC हो गया। फिर से फिगर बना ले रहा हूँ, क्लियर फिगर ABC। ओके, एंगल भी मेरा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से मुझे क्या करना है? अल्टीट्यूड ड्रॉ करना, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अल्टीट्यूड ड्रॉ करना मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, ये पॉइंट हो गया मेरा D। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अब यहाँ पे समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे मुझे देखो, ध्यान देना, गिवन क्या क्या चीज़ है मेरे पास। मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ है वो ध्यान देने वाली बात है। गिवन क्या क्या चीज़ है? गिवन है मेरा पहली बात तो ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और एक और चीज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हुआ है, बोल रहा है इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हुआ है। तो एल्टीट्यूड का नाम क्या है मेरे पास? BD। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं? सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज AC है ना, हाइपोटेन्यूज AC मैंने शॉर्ट में लिखा हाइपोटेन्यूज, तुम पूरा पूरा लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइपोटेनियस AC, तो ये मेरे पास क्या हो गया? गिवन हो गया। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? ओके, मुझे प्रूफ क्या करना है? तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, मुझे प्रूफ क्या करना है? ये मेरा प्रूफ हो गया। तो अभी अभी हमने बताया ना, अभी मैंने बताया कि तीनों जो ट्रायंगल लिखा हुआ ना पे, देन टू ट्रायंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। दो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल के। दो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? एक फॉर्म हो रहा है ADB, एक फॉर्म हो रहा है BDC। ये दोनों क्या होगा? ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होगा। समझ में आ रही है बात? अपना प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या करना है अपने को? प्रूफ प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC इज सिमिलर ट्राइंगल BDC। ओके, ये मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं। टू प्रूव, ये प्रूफ करना है, सॉरी टू प्रूव ये मेरा टू प्रूव हो गया। प्रूफ देख लेते हैं हम लोग इसको। प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कभी भी ध्यान देना, कभी भी यदि क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो कोई भी समय, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी सम आए तो अपने को सम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या गिवन है वो देखना है। स्टार्ट कभी भी सॉल्यूशन जो है वो हम लोग गिवन से करेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बोला हुआ इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री, बोला हुआ है ना, वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फर्स्ट बार मैं वही चीज यहाँ पे लिख, जो गिवन है ना, गिवन से स्टार्ट करना, ये बात ध्यान रखना। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं? इन ट्राइंगल, क्या लिखूंगा मैं? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया मेरे पास? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, गिवन से आया। ओके, कहाँ से आया मेरे पास? ये गिवन से आया। ओके, अब जो है ABC में एंगल भी 90 डिग्री है। ABC में यदि एंगल B 90 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री मुझे मालूम पड़ गया। अब मुझे सिमिलरिटी की बात करनी है, ठीक है? तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि B है मेरा 90 डिग्री है। ओके, अब अगली बात आती है सेकंड पॉइंट, और क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास? और दिया हुआ है कि सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC, वही मैं कॉपी कर दूंगा। सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस AC। ओके, ये भी कहाँ से आ गया मेरे पास? गिवन से आ गया। ये भी कहाँ से आ गया मेरे पास? गिवन से आ गया। तो सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो ध्यान देना, अभी BD जो है, ये BD दिख रहा है, ये BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है ना, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट में वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं? ये सब में सिंस हो गया मेरा, ये सब सिंस। सिंस ध्यान देना, कभी भी सिंस देयरफॉर कब लिखते हैं? जब कभी भी दूर से लेके आते हैं। ये चीज दिमाग में डाल, दूर से लेके आए तो सिंस, नजदीक से आए तो देयरफॉर। जैसे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री कहाँ से लेके आया? गिवन से लेके आया। गिवन कहाँ पे? दूर है। ये कहाँ से लेके आया? जस्ट नजदीक से नहीं आया, बाजू से नहीं आया ना। ये जो है इसका बाजू वाला हो गया, यहाँ से तो नहीं आया ना। ये भी गिवन से ही आया, तो ये दूर का है, तो इसलिए सिंस। अब देयरफॉर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो सिंस दिस देयरफॉर दिस, तो नजदीक के कॉन्सेप्ट से मैं लेके आया तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, और दूर के कॉन्सेप्ट से लेके आया तो क्या लिखूंगा मैं? सिंस। तो देयरफॉर मेरा एंगल कौन कौन सा होगा? देखो, एंगल ADB ये एंगल होगा, एक एंगल ADB 90 डिग्री होगा, एक एंगल BDC 90 डिग्री होगा। क्या होगा? एंगल
ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आई बात की नहीं? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गई बात तुम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चीजें क्लियर है। अब देखना है अपने को ना ट्रायंगल सिमिलर करना है। ट्रायंगल क्या करना है? सिमिलर करना है। तो सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल लेके चलता हूँ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। सबसे फर्स्ट पहले जो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मैं लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, दोनों ट्रायंगल में ध्यान देना, दोनों ट्रायंगल में अब अपने को ढूंढना है सिमिलर करने के लिए। बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए क्या करते हैं? चेक करते हैं कौन कौन सा टेस्ट है। एंगल टेस्ट है, साइड 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 टेस्ट है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, बहुत सारा सेट टेस्ट तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था। तभी मुझे नहीं लगता कि फिर से पढ़ाने की जरूरत है। यदि तुमको फिर से पढ़ना है तो 9th का लेक्चर देखो। समझ में आ रही बात की नहीं? फिर से पढ़ना है तो 9th का लेक्चर जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब तुम लोग देखना, तभी क्लियर होगा, क्योंकि तुमको ये सब चीजें आनी चाहिए। ध्यान रखना, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, देखो क्या साइड की तो बात ही नहीं हो रही है। जितना भी क्वेश्चन में दिया है सब एंगल की बात हो रही है। परपेंडिकुलर किया है तो भी एंगल की बात हो रही है, राइट है ना? ये भी एंगल ही दिया हुआ है। तो मैं चेक करता हूँ। देखो एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ये बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है एबीसी, देखो यहाँ पे भी देखोगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, उसमें एंगल ए दिख रहा है, उसमें ये एंगल ए है। छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है एडीबी, ये जो एडीबी है उसमें भी एंगल ए है। समझ में बात की नहीं? छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए है, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए, ये दोनों कॉमन हो गया ना। ये दोनों जो एंगल, दोनों के लिए एंगल ए कॉमन हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सिंस, मैंने बोला था ना दूर से लाएंगे तो सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, या फिर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। कहां से आया? कॉमन एंगल। क्या लिखूंगा मैं? कॉमन एंगल। क्या लिखूंगा मैं? कॉमन एंगल। क्लियर है बात? अब आते हैं आगे। एक तो कॉमन एंगल मेरे को मिल गया। अब आते हैं, ध्यान देना अभी। एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी जो है 90 डिग्री है, राइट है ना? एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी मेरा 90 डिग्री है और एडीसी ट्रायंगल में एंगल डी मेरा 90 डिग्री है, राइट है ना? समझ में? देखना, ध्यान से देखना। खाली क्वेश्चन में जो इतना जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, इतना इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन से सब कहानी है और कहीं से कुछ नहीं करना है बाहर से। ज्योमेट्री में इतना ही करना होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है उसी से हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। अब तुम सोच के बैठ जाओगे बहुत टफ है तो फिर टफ रह जाएगा। तुम खाली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले गिवन उतारना है, गिवन के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वो सब सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात की नहीं? एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बता दिया। एक और एंगल दिख रहा है, एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी है, राइट एंगल दिख रहा है, और एडीसी ट्रायंगल में एंगल डी 90 डिग्री दिख रहा है ना? एबीसी ट्रायंगल का सिंस, राइट है, सिंस एंगल ए बी सी, राइट है, इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ओके, एबीसी का वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पर भी देखो फर्स्ट पॉइंट में भी दिया हुआ है एबीसी, यानी एंगल बी बोल सकते हो ना, एंगल बी को ही मैं एबीसी बोलूंगा ना, एंगल बी यहाँ पे। और एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एडीसी एडीबी सॉरी एडीबी, हाँ एडीबी इज इक्वल्स 90 डिग्री मेरे पास सेकंड थर्ड पॉइंट में है, एडीबी इज 90 डिग्री। तो मैं कहाँ से लाया इसको? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ से मिला? फर्स्ट से। एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ से मिला? थर्ड से, राइट है ना? थर्ड से मिला ना? तो क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम, क्या लिखूँ? जो जो दिखा है वही लिखना है, जो जो ऑब्जर्व कर रहे हो वही लिखना। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आ रही बात? जो जो दिखा है, लिखा हुआ है वही, जो जो मतलब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वही चीज लिखना है और कुछ नहीं है खास है। ओके, अब दो एंगल का पेयर मिल गया ना, एक एंगल का पेयर यहाँ पे मिल गया, एक एंगल का पेयर यहाँ पे मिल गया। दो एंगल का पेयर मिल गया तो मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूँ। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? पक्का बोल सकता हूँ, कंफर्म बोल सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6 पॉइंट, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle ADC। ABC similar to triangle ADC। कौन से टेस्ट से? दो एंगल का पेयर मिला है ना, दो एंगल का पेयर मिला तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, ये ध्यान रखना, एंगल एंगल टेस्ट। दो एंगल का पेयर मिला है तो एंगल एंगल टेस्ट। चलो समझ में आ रही है तुम लोगों को बात? तो ये तो सिमिलर हो गया, ये मैंने फर्स्ट सेकंड वाला सिमिलर किया। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड लेके काम करते हैं। फर्स्ट और थर्ड लेके बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब समझ में। ये तो पार्ट जो है ना, ये पार्ट ध्यान में रखो पहली बात तो, ये वाला जो पार्ट है वो तुम लोग ध्यान में रखोगे और बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। चलो अब नेक्स्ट ट्रायंगल क्या लेना है? फर्स्ट और सेकंड का पेयर ले लिया, अब लेना है अपने को फर्स्ट और थर्ड का पेयर। फर्स्ट और थर्ड का पेयर, समझ में आ रही बात? तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी
इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बी डी सी। एकदम एकदम आसानी से काम करना है, एकदम इजीली हो जाएगा। देखो ध्यान दो इधर, 7 पॉइंट 6 पॉइंट तक हो जाएगा। देखो इन में बात करेंगे ना, इन ऐसा लिखेंगे इस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल में, तब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तब अपने को पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा, 7th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट में फिर से वही बात करना है, ऑब्जर्व करना है। चलो एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है, ये एबीसी ट्राइंगल है, ये इसमें भी देखो ये एबीसी ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल में एंगल सी दिख रहा है, और बीडीसी ट्राइंगल दिख रहा है, बीडीसी ट्राइंगल में एंगल सी दिख रहा है। सेम है ना, कॉमन है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं, एंगल सी कॉमन एंगल, सिंस एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दोनों का एंगल कॉमन है, तो क्या लूंगा मैं, कॉमन सीओ, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। समझ में आ रही बात की नहीं, कॉमन एंगल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, जैसे पहले किए तो वैसे करना है। 8 पॉइंट, और क्या दिख रहा है, एक एंगल तो कॉमन दिख गया। देखो ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है। अरे हाँ या ना, ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री दिख रहा है, तो सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये तो 90 डिग्री है ही, और इसके साथ साथ जो एंगल बी डी सी है, ट्राइंगल बी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल का ट्राइंगल एंगल बी डी सी 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है सॉल्व, ये बी डी सी दिख रहा है नहीं, हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, तो यही बी डी सी पुट कर दो, एंगल बी डी सी। दोनों का वैल्यू इक्वल क्यों है, कि दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। दोनों का वैल्यू 90 डिग्री के, कहाँ कहाँ से, एबीसी का वैल्यू फिर से बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट से, एबीसी का वैल्यू कहाँ से, फर्स्ट वाले से, और बीडीसी का वैल्यू कहाँ से, थर्ड वाले से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आ रही बात की नहीं। तो दो एंगल का पेयर फिर से मिल गया, दो एंगल का पेयर फिर से मिल गया, तो ट्राइंगल को मैं सिमिलर बोल सकता हूँ कि नहीं। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ, पक्का। तो ट्राइंगल को मैं क्या बोल दूंगा, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल, फटाफट बोलो कौन सा ट्राइंगल में बात किए थे हम लोग, एबीसी में, तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी। क्लियर, यही ट्रायंगल बात किया था ना, यही ट्रायंगल का दो एंगल पेयर मिला, ट्रायंगल सिमिलर कौन सा टेस्ट से, दो एंगल की बात ही हुई है। देखो तुम्हारे जो 10th का सिलेबस है ना, 10th के सिलेबस में ज्यादा दिमाग नहीं पच्ची करना, ज्यादातर तुम लोग का एंगल एंगल टेस्ट ही है। ज्यादातर सिमिलर वाला पार्ट आएगा ना किसी भी क्वेश्चन में, तो एंगल एंगल टेस्ट वाला जाएगा 90%, लिख के रख लो तुम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, ये कौन सा टेस्ट से आ गया, ये भी फिर से, क्योंकि दो एंगल है, समझ देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, साइड साइड टेस्ट, एंगल एंगल, क्या साइड साइड एंगल एंगल में एंगल है, एंगल की बात यहाँ पे भी हुई है, एंगल की बात यहाँ पे भी हुई है, तो एंगल एंगल टेस्ट। कहीं पे साइड आएगा तब ना साइड इंक्लूड करेंगे, समझ में आ रही बात की नहीं। देखो दो साइड आ जाएगा, बीच में एक एंगल आ जाएगा, तो साइड एंगल साइड, दो साइड आ गया बीच में एक एंगल आ गया, तो साइड एंगल साइड। यहाँ पे दोनों एंगल है, तो एंगल एंगल टेस्ट, इजी। समझ में आ रही बात की नहीं। कहाँ स्क्रीन बार बार गायब हो जा रहा है भाई, कहाँ स्क्रीन बार बार गायब हो जा रहा है। चलो एंगल एंगल टेस्ट, समझ में आ रही बात की नहीं। चलो फिर, अब तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल क्या होगा, 10th पॉइंट, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, अच्छा सॉरी सिमिलर तो बोल ही चुका हूँ मैं, ये ट्रायंगल सिमिलर बोल चुका ना। अभी आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये। अब ये दोनों को मैच करो, सिक्स्थ वाले को, सिक्स्थ वाले को और 9th वाले को मैच करो, करो। एबीसी दोनों में है, एबीसी दोनों में, एबीसी सिमिलर है एडीसी के, एबीसी सिमिलर है एडीसी के, ये सॉरी बीडीसी के, सॉरी यहाँ पे बीडीसी आ जाएगा, ये बीडीसी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा बीडीसी, ध्यान देना यहाँ पे बीडीसी आ जाएगा, मैंने बीडीसी में बात किया हुआ था, कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। तो एडीसी एबीसी सिमिलर है एडीसी के, और एबीसी सिमिलर है बीडीसी के। ओके, तो ये जो सिमिलर पार्ट है, ओके ना, तो ये दोनों में कॉमन क्या, एबीसी है, एबीसी दोनों का सिमिलर है ना। अरे मैं बोलूँ ये सिंपल सी बात कि ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी, और बी इज इक्वल्स टू सी, बी दोनों में कॉमन है ना, तो ए और सी भी इक्वल हो जाएगा ना, मतलब तीनों चीज इक्वल हो, ए इज इक्वल टू बी और बी भी इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, तीनों चीज इक्वल हो जाएगा। समझ में बात की, वही चीज करना है। यदि बोलो ए इज इक्वल टू पी और बी इज इक्वल टू बी पी, ओके, तो दोनों में पी आ गया, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी। ओके, तो वही चीज जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी, वही चीज जो है सो हम लोग को ध्यान रखना है, वही चीज जो है सो हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, वही चीज जो है सो हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल एबीसी
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। और यही था मेरा सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो सर इसका क्या काम है? तो आगे जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे ना, आगे जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें ये अपने को काम आने वाला है। तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़ चुके हैं। और पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए, उसके प्रूफ करने के लिए जो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल जानना जरूरी था वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आगे, मतलब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।